अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट रेसिपी लेके, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था यूनी पफ बनाना। तो इससे अब हम बनाएंगे होममेड पफ पेस्ट्री, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। इससे हम बहुत सारी बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, और मैदा लिया है मैंने 500 ग्राम्स। अच्छा, आप मतलब आधा किलो सही है। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसके अंदर चीनी, शुगर यानी कि सही है। और 2 टेबल स्पून हमने डाला है इसके अंदर ऑयल। और बस कुछ भी नहीं करना हमें, बिल्कुल सिंपल सा, जिस तरह से हम अपना आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम मैदे को गूंद लेंगे। अच्छा, हमें ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड हार्ड ही रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको बिल्कुल थोड़ा पतला पतला सा कर लिया या थोड़ा सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो फिर हमारी पफ पेस्ट्री अच्छी नहीं बनेगी। सही। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और गूंथती जाऊंगी आटा। बस ये है कि आटा हमारा अच्छा सा गूंथना चाहिए, क्योंकि हमें इसके अंदर अभी यूनिपफ रख के भी इसको बेलना है। मतलब 3 से 4 दफ़ा हम लोगों को इसकी मतलब कोटिंग करनी होगी। सही। अब आप देख सकते हैं मैं अपना मैदा गूंद रही हूँ। अच्छा, ये आटे से नहीं बनती है, ये मैदे से ही बनती है। सही। और रेडीमेड भी मिल जाती है बाज़ार में। ये है कि हम अपने घर में बनाते हैं तो हम थोड़े से मतलब सही, हमें सुकून रहता है कि हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाई है, अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिए हैं बनाने से पहले। तो कोशिश ये किया करिए कि अपने घर में चीज़ें बनाएं, तो वो हमें थोड़ी रिजनेबल भी पड़ती हैं और साफ़ सुथरा भी होता है। सही। अच्छा जी, अब हम ये मैदा में गूंद गूंद के मतलब मिक्स कर करके और स्लैब पे रख रही हूँ। ये मेरा सब कुछ नीट एंड क्लीन साफ सुथरा है, क्योंकि इसका आटा बाउल में गुन ही नहीं सकता, ये गुनता ही स्लैब पे। सही। अब ये हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं, हथेलियों की मदद से मैं इसको गूनूंगी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुश्किल तो होता है ये, लेकिन ये कि थोड़ी सी मेहनत, लेकिन मज़ा अच्छा आ जाता है। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से अपने हाथ चला रही हूँ। और आटा हमारा अच्छा ज़बरदस्त सा गूंदना चाहिए। एक दफ़ा आप पफ पेस्ट्री तैयार करके रख लें, तो फिर ये है कि आप उसको फ्रीज़ कर दें और आप थोड़ी थोड़ी निकालते जाएं और अपने मज़े मज़े की चीज़ें बनाते जाएं। तो अब आप ये देख लें, ये मैं इसको थोड़ा सा जैसे ज़ोर ज़ोर से स्लैब के ऊपर मारते हैं ना, पटक पटक के, उस तरह से हमें ये करना है। ये देखिए फर्स्ट क्लास सा हमारा आटा रेडी हो रहा है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, कुछ कुछ जैसे पिज़्ज़ा की डो हम बनाते हैं, कुछ उस टाइप से पिज़्ज़ा की डो को भी हम इसी तरह से गूंथते हैं, तो इसलिए उसमें भी इतनी ही फोर्स लगानी पड़ती है हमें। लेकिन वो थोड़ा सा हम सॉफ्ट रखते हैं, क्योंकि वो उसमें ईस्ट डलती है तो वो सेट हो जाता है। सही। अब इसको हम बिल्कुल नॉर्मल सा रखेंगे। अब तकरीबन हमारा आटा रेडी हो ही रहा है, और बस तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 15 मिनट ना। और बस हमारा जो आटा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप बिल्कुल सेट हो गया है ये। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख दूँगी। सही। हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया इसके ऊपर, ताकि ये सूखे ना। बस। और अब मैं इसको ढक के 15 to 20 मिनट्स रेस्ट दे दूँगी, और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। 15 to 20 मिनट्स हो चुके हैं। यूनिपफ हमारा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। और अब ये मैंने 500 ग्राम्स लिया था मैदा, तो मुझे उसके अंदर 400 ग्राम्स यूनिपफ चाहिए होगा। सही है। अच्छा, मैंने वेट मशीन पे वेट कर लिया था, 400 ग्राम्स मैंने अलग निकाल दिया, और बाकी जो हमारा लेफ्ट ओवर था यूनिपफ, उसको मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख दिया है डीप फ्रीज़र में। अब उससे आप केक भी बना सकते हैं, दोबारा से पेस्ट्री भी बना सकते हैं, बटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं उससे। सही है। अच्छा, अब मैं इसको हल्का हल्का बेलूंगी। पहले पहले मैंने एक इसको, जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं ना, उस तरह का मैंने हाथ से शेप दे दिया। और अब मैं इसको बेलूंगी। अच्छा, मैदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट करते रहना है, क्योंकि ये मतलब चिपके नहीं ना स्लैब के ऊपर। सही। अब आप ये देखिए मैं मैदा डस्ट करते चले जाऊंगी।
पफ पेस्ट्री में इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जिस तरह से जिंगर बर्गर में और जिंगर का जो हम पैटी बनाते हैं उसमें कम इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ टेक्निक फॉलो हमें लाजमी करनी पड़ती है। इसी तरह से हमें पफ पेस्ट्री में भी टेक्निक सही से फॉलो करनी है। हमें बिल्कुल ही सही से ये देखना है कि हमें ये अब इतना हमने बेल ली है रोटी, अब इसके अंदर हम यूनी पफ रखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा एहतियात से काम करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगी, कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ मैं। सही है, ये देखिए, अब हमने ये टर्न नंबर 1 सबसे पहली दफ़ा हमने इसको रखा इसके अंदर, एक बॉल सी बना ली थी हमने इसकी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत हार्ड होता है। और अब मैं इसको ज़ाया तो करना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप, इसका कलर कितना खूबसूरत आया ना, वाइट, बिल्कुल वाइट हो गया। इसकी पहचान यही है, अगर हमारा यूनिपफ सही नहीं बनेगा तो वो वाइट होगा ही नहीं। और अब मैं इसको, ये पहले मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, बिल्कुल सील कर दूंगी ना कि ये निकले नहीं कहीं से भी बाहर। फिर मैं इस तरह से करूँगी, अब मैं इधर से टर्न करूँगी, ये देखिए सही, और अब मैं इधर से कर दूँगी। ये हमने इसको बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे सील कर दिया, ताकि हम जब इसको बेलेंगे तो ये बाहर ना आए। अगर ये बाहर आ गया, मतलब आपकी डो फट गई है, तो बस फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यूनिपफ ही निकल जाएगा जब उसका सारा। तो फिर अब आप ये देखिए मैं किस तरह से बेलन को मूव कर रही हूँ। मैं एकदम एकदम बिल्कुल जैसे रोटी बेलते इस तरह से नहीं करूँगी, सही है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी उसके ऊपर और फिर हल्का सा बेलूँगी। और हाथ को मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट उस पे बेल रही हूँ, ज़्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी ना। ये देखिए, हल्का हल्का सा हमने बेला इसको, फिर हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम बेलेंगे इसको, बिल्कुल स्क्वायर शेप में हम बेल लेंगे। ये देखिए, मैं अच्छा, मैदा डस्ट करने से होगा यही कि ये चिपकेगा नहीं ना बेलन में ना स्लैब पे, और हमें इसका आराम आराम से ये मूव भी हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हम ये प्रेस करते हैं ना, अच्छा वो इसलिए हमें इस तरह से करना पड़ रहा है, और करना भी पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि जो हम यूनिफॉर्म बनाते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना। अगर हम उसको ज़ोर ज़ोर से बेलेंगे तो वो फट जाएगी फिर रोटी। ये देखिए मेरी कितनी ज़बरदस्त किस्म का स्क्वायर शेप बिल्कुल बन चुका है। अब थोड़ी सी देर में हम इसको करेंगे फोल्ड। जितनी अच्छी फोल्डिंग होगी, ये हमने फोल्ड करके इसको रख दिया, फोल्डिंग जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी लेयर्स हमारे पास रेडी होंगी। सही, अब मैंने फोल्ड करने के बाद इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। अब हमने ये दूसरी टर्न करी, दोबारा से फिर हमने निकाला। अच्छा, प्लेट के अंदर हमने इसको रख के और डिफ्रीज़र के अंदर रख दिया था, गर्मी थी इस वजह से। अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा सेटल होने लग जाएगा। हमने फिर निकाला, फिर दोबारा से रिपीट प्रोसेस किया हमने, वही कि डस्ट करते रहे मैदा और उसको हम बेलते रहे। ये देखिए, अब पहले की बनिस्बत इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले हमें थोड़ा सा डो संभालना थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसमें नहीं हो रही, क्योंकि ये सेट होता जा रहा है अब इस वजह से। लेकिन रेस्ट दे दे के ही बनेगा ये, सही है। अब आप ये देखिए मैं बेल रही हूँ किस तरह से, बस मैदा लाजमी डस्ट करना है हमें। एक दिन थोड़ी सी थकन तो होगी, लेकिन उसके बाद ये है कि आप कम से कम तीन, अब मतलब एक ही दिन आप थोड़ी ज़्यादा बना के रख लें। मैंने तो हाफ़ के जी इसलिए बताई है ताकि आप लोग रेसिपी को आराम से फॉलो कर सकें। अब इस तरह से फोल्ड करा हमने, फिर ये इस तरह से करा और फिर ये यूँ और ये यूँ। ये हमारा हो गया एक बड़ा सा स्क्वायर रेडी। अब हमने फिर इस पे मैदा डस्ट करा और फिर अब मैं इसको एक प्लेट में रख के ऊपर से ठंडा गीला कपड़ा हल्का सा करके और फिर मैं फ्रीज़र में रख दूंगी 15 to 20 मिनट्स के बाद। अब हमने ये थर्ड टर्न करी इसकी स्टार्ट। बस अब हमारा ये रोट रेडी है, तैयारी पर था बिल्कुल।
और ज़बरदस्त किस्म की पफ पेस्ट्री हमारी रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको जितनी भी आप रेडी करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, पेटीज़, बिस्किट्स और बहुत सारी चीज़ें। और मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करिएगा। अब मैं इससे और अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाना बताऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।